हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों हम लोग इसमें व्याख्या सहित हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इस बुक को करने के दोस्तों एक साथ कई फ़ायदे हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए हम लोग आने वाले पेपर की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों का वो चैप्टर अच्छे से पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से आज तक क्वेश्चंस पूछा गया है वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों व्याख्या सहित करने का ये फ़ायदा है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स जो आने वाली परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं वो हम लोग कवर कर लेते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उससे रिलेटेड व्याख्या में उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे हमारे पूरे चैप्टर भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं और हम लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस का अभ्यास हो जाता है। और लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं। चलिए एक बार इसकी विषय सूची पर ध्यान दे लेते हैं। और दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये वॉल्यूम 2 है। हम लोग इसके पहले वॉल्यूम 1 कवर कर चुके हैं और उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग वॉल्यूम 1 को अच्छे से जाके कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी विषय सूची पे ध्यान दें तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी आप लोग देख सकते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने एक एक करके अच्छे से इसमें कवर किए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। उसके बाद हम लोग इसकी जो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग है वो कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखते जाइए कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हम लोगों के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं। तो ये भी आप लोगों को देख के अच्छे से एनालाइज हो जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद दोस्तों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा प्रणाली। और दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से, करंट इवेंट इशूज जो भी चल रहे हों उनसे भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग लास्ट में ये भी एनालाइज करेंगे कि कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और उससे पहले हम लोग एक बार इसके सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट में से कुछ यूनिट्स हमने वॉल्यूम 1 में कवर किए हैं और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम लोग वॉल्यूम 2 बुक में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग एक बार इसकी सिलेबस पे भी नज़र डाल लीजिए। इसमें पूरे 10 यूनिट का सिलेबस होता है। जिन लोगों ने भी सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा एक बार वो लोग सबसे पहले सिलेबस पढ़ लें। दोस्तों इसका फर्स्ट चैप्टर जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है शोध अभिवृत्ति। दोस्तों शोध अभिवृत्ति का सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं एवं विधियां। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले कथन देख लेते हैं। कथन पहला है शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। दोस्तों कथन दूसरा है भारत की उच्च शिक्षण संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों गलत हैं। चलिए इसकी व्याख्या एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों कथन पहला गलत है। शोध करने का उद्देश्य मूलभूत ज्ञान में वृद्धि कर समाज को समय के साथ आगे बढ़ाना है तथा समाज में अपना योगदान देना है। शोध की प्रक्रिया हर क्षेत्र में की जा सकती है। दोस्तों इसका दूसरा कथन भी गलत है। भारत में कई उच्च शिक्षण संस्थाएं ही नहीं बल्कि अन्य संस्थाएं भी बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं तथा भारत को एक विकसित देश बनाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा उसका कारण यानी कि रीजन के रूप में है। तो सबसे पहले इसका अभिकथन देख लेते हैं दोस्तों। शोध के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक सिद्धांत का विकास करना है और इसका कारण दिया गया है शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। शोध के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक सिद्धांत का विकास करना है सत्य है तथा इस संदर्भ में दिया गया तर्क शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये भी सत्य है लेकिन यह तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित परिदृश्यों में एक तकनीक के रूप में केंद्रित समूह विशेष रूप से उपयोगी है। तो नंबर 1 दिया गया है, जब शोधकर्ता को शोध के बारे में पूर्ण रूपेण स्पष्टता हो। और नंबर दूसरा है, टॉपिक अथवा मुद्दे के बारे में सामान्य भूमिका प्राप्त करना। नंबर तीसरा है, पूर्व में प्राप्त किए गए परिमाणात्मक परिणामों की व्याख्या करना। नंबर चौथा है, जब शोधकर्ता दो चरों के बीच में कारणात्मक संबंधों को स्थापित करने की इच्छा रखता हो। पांचवा दिया गया है दोस्तों, प्रतिभागी दुनिया में प्रभावों के बारे में समझ का स्तर उत्पन्न करना। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 2, 3 और 5 हमें इसमें से सही विकल्प बताने थे दोस्तों। तो दोस्तों इसका 2, 3 और 5 सही हो जाएगा। केंद्रित समूह तकनीकी विशेष रूप से उपयोगी है। टॉपिक अथवा मुद्दे के बारे में पूर्ण रूपेण स्पष्टता हो। पूर्व में प्राप्त किए गए परिमाणात्मक परिणामों की व्याख्या करना। प्रतिभागी दुनिया में प्रभावों के बारे में समझ का स्तर उत्पन्न करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथनोग्राफी का आशय है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक शोध विधि जिसमें शोधकर्ता किसी विशिष्ट संस्कृति, समाज या समुदाय का वर्णन करने के लिए स्वयं लंबी अवधि तक उस सामाजिक परिवेश में रहता है। एथनोग्राफी एक शोध पद्धति है जहां शोधकर्ता अपने सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से दुनिया को जानने के लिए विशेष संस्कृति, समाज या समुदाय का लेखाजोखा प्रदान करने हेतु एक विस्तारित अवधि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था में खुद को विसर्जित करता है। यह एक प्रकार से गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग सीधे व्याख्या देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ए का दोस्तों आधारित सिद्धांत, इसका सही हो जाएगा ग्लेसर और स्ट्रॉस। समीक्षात्मक विमर्श विश्लेषण, तो इसका फूको। कथ्य विश्लेषण, इसका हो जाएगा ब्राउन और क्लार्क। नृजातीय अंतर्वस्तु विश्लेषण, ये है एल्थेड। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्लिंगर 1973 के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या। तो ए दिया गया है, में 2 या अधिक चरों के बीच के संबंध का उल्लेख होना चाहिए। बी है, को बौद्धिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए। सी है, को दर्शनाभिमुख होना चाहिए। और डी है, को किसी प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए। ई दिया गया है, को अनुभविक परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल ए, डी, ई हमें इसमें सही विकल्पों को बताना था। तो केवल ए, डी और ई ही सही विकल्प हैं। एक साथ चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कर्लिंगन के अनुसार एक समस्या एक अंतः नकारात्मक वाक्य या कथन है जो पूछता है कि 2 या 2 से अधिक चर के बीच क्या संबंध है, और अनुसंधान व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और महत्वपूर्ण जांच है। इस प्रकार कर्लिंगर 1973 के अनुसार अच्छी सोच समस्या होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध का वर्णन करना है एक प्रश्न के रूप में अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उत्तरदायी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों एक तरफ शोध पद्धतियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उसकी मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। प्रयोगात्मक, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर में हेरफेर किया जाता है। बी है, कार्योत्तर, यानी कि विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं। सी है दोस्तों वर्णनात्मक, परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। और डी है ऐतिहासिक, आंतरिक समालोचना पर बल देते हुए प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों का समावेश होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संरक्षित साक्षात्कार के लाभ हैं। तो दोस्तों इसका ए दिया गया है, सीमित संख्या में विकल्प प्रदान करता है जिससे सामान्यीकरण की संभावना कम हो जाती है। बी है, प्रश्नों को मानकीकृत कर देता है। सी है, काफ़ी हद तक सटीकता संभव होती है। डी है, दत्त प्रक्रमण सरल होता है। और ई है, कठिन मानकीकरण के चलते गलत व्याख्या की संभावना होती है। तो दोस्तों हमें इसमें सही विकल्पों को चुनते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल बी, सी और डी। संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत एक सुनिश्चित पद क्रमानुसार सर्वेक्षण या साक्षात्कार हेतु
आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी के लिए समान प्रश्न बनाना एवं पूछना होता है। संरचित साक्षात्कार के लाभ निम्न हैं। प्रश्नों को मानकीकृत कर देना, काफ़ी हद तक सटीकता संभव, दत्त प्रक्रमण सरल होता है, उच्च प्रतिक्रिया स्तर इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों मैच है, यानी कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसके दोस्तों हम लोग सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। सूची 1 में दोस्तों संकल्पना है, सूची 2 में उसका विवरण दिया गया है। तो ए दिया गया है समग्र प्रतीकता, इसका दोस्तों सही है संरचना की समानता। बी है त्रिभुजन, इसका सही हो जाएगा गुणात्मक और परिणामात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग। सी है कृपणता का सिद्धांत, आधार वाक्य की सरलतम पद्धति सर्वाधिक वरीय है। और डी है प्राचल जनसंख्या का गुण। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।